वेलकम फ्रेंड्स। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि हमारी आज की वीडियो है फेयर वैल्यू गैप के मतलब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सक्सेसफुल स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर, आईसीटी ट्रेडर या वट एवर जो भी जदीद कंसेप्ट के मुताबिक काम करते हैं, उनके पास सबके पास एक पावरफुल वेपन होता है, एक हथियार होता है। और हमारे पास उस हथियार का नाम है फेयर वैल्यू गैप। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप समझ आ गया तो आप मार्केट के हिडन स्ट्रक्चर और मार्केट की हिडन पावर को आसानी के साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि बैकग्राउंड में हमने आपको बताया था कि हम आईसीटी या एमएमएम मनी मेकिंग मशीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ की पहली वीडियो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। और इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो एसएमसी और आईसी ट्रेडर दोनों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है और उनके वेपन्स या उनके टूल्स के तौर पर इस्तेमाल लाजमी होता है, और उसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। तो सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप मार्केट का एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया में मार्केट इम्बैलेंस होती है। मार्केट में बायर या सेलर सिर्फ एक ही साइड में उस एरिया में ट्रेड कर रहे होते हैं, और दूसरा जो उनका ऑपोजिट साइड होती है उसको उनमें एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह के एरिया को और इस तरह के लेवल को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्ड का चार्ट हमारे सामने है, और गोल्ड का चार्ट वैसे तो हमारे पास तो 12 ईयर का चार्ट, 12 मंथ का चार्ट ओपन है, लेकिन एज अ अंडरस्टैंडिंग इसमें हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली 3 कैंडल्स का एक कम्बिनेशन। पहला, फेयर वैल्यू गैप में 3 कैंडल का एक कम्बिनेशन होना चाहिए, और उस कम्बिनेशन में पहली कैंडल और तीसरी कैंडल का जो क्लोजिंग एरिया होते हैं, या पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो एरिया जो होता है, इसके दरमियान जो खाली एरिया होता है जो कि अनफिल एरिया होता है, उस एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर हम यहाँ पर लाइंस लगाएं तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइस में ये पहली कैंडल का हाई है और ये तीसरी कैंडल का लो है। तो अब इस हाई और लो के दरमियान में जो एरिया है, इस सारे एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप की एफिशिएंसी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप की अहमियत क्या होती है, इस पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं आगे आने वाले स्टेप्स में। एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जब प्राइस, मार्केट की प्राइस ट्रेंडिंग में हो और किसी एक ही सीमत में बहुत तेज़ी के साथ प्राइस जाए, तो उस एरिया में यहाँ पर फेयर वैल्यू नहीं मिलती। फेयर वैल्यू से मुराद एक ऐसी वैल्यू बायर्स को नहीं मिलती कि जहाँ पर वो अपनी एंट्रीज को प्लेस कर सकें। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे रह जाते हैं जो कि अपनी बाय ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो एरिया होता है, फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया होता है, फेयर वैल्यू गैप उन लोगों को एक अनदर चांस देता है जो कि ये एंट्री मिस कर चुके हैं, कि दोबारा आप अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लें इस एरिया में आकर, इस एरिया में आके अपने ऑर्डर्स आप दोबारा एग्जीक्यूट कर लें। तो अब अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो इसको हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि शायद जब ये कैंडल क्लोज हो उसके बाद प्राइस नीचे आए, और जब इस फेयर वैल्यू गैप एरिया को ये टच करे और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो। फेयर वैल्यू गैप की डिफरेंट किस्में होती हैं, फेयर वैल्यू गैप के डिफरेंट यूजेस होते हैं, उनके मतलब हम डिटेल में बात करेंगे इस सारी वीडियो में। तो सबसे पहली बात ये है कि फेयर वैल्यू गैप के साइज का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। फेयर वैल्यू गैप चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
इसके साइज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो एफिशिएंसी है, उस पे इसके साइज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। किस टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है? आम तौर पर हायर टाइम फ्रेम जो होते हैं, उनमें इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और हायर टाइम फ्रेम कौन से होते हैं? 12 मंथ, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवरली, ये वाले जो 4-5 टाइम फ्रेम होते हैं, इनको हम हायर टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप की जो हायर टाइम फ्रेम में एफिशिएंसी होती है, वो ज़्यादा होती है। लोअर टाइम फ्रेम में इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? लोअर टाइम फ्रेम हम फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब प्राइस आ जाए, लेट्स सपोज कि ये एक हायर टाइम फ्रेम है, तो जब इस एरिया में अगेन प्राइस आ जाए, उसके बाद हम अपने टाइम फ्रेम्स को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमको कोई बुलिश सिग्नल मिले, तो देन हम लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन होना लाजमी होता है। सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल जो फेयर वैल्यू गैप हमको मिलता है, वो हमको आम तौर पे वीकली या डेली टाइम फ्रेम में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप हमको मिले, तो उसकी एफिशिएंसी कंपेयर टू ऑल अदर टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा होती है। फेयर वैल्यू गैप में बुलिश और बिरिश दोनों टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं। और जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर फेयर वैल्यू गैप प्राइस के नीचे आ रहा हो, तो वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। सिंपल, सबसे आसान इंटरप्रिटेशन है ये, कि अगर फेयर वैल्यू गैप करंट प्राइस के नीचे की तरफ आ रहा हो, तो वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। प्रोबेबिलिटी ये होगी कि जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में वापस आती है, तो ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर प्राइस के ऊपर वाली साइड पे फेयर वैल्यू गैप आ रहा हो, जैसा कि इस जगह पर आ रहा है, ऊपर वाली साइड पे फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो इस वाले एरिया में ये एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। और बिरिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस को डेफिनेटली नीचे की तरफ ही भेजेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये बिरिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ पर टच करके नीचे तो नहीं गई। तो ये सारी बातें तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की होती हैं, और इसको मज़ीद फ़िल्टर आउट हम कैसे कर सकते हैं, इसके मतलब डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में और आगे आने वाले सेशंस में हम डिटेल में इसके मतलब बात करेंगे। अब फेयर वैल्यू गैप कब तक वैलिड रहता है, कब इनवैलिड हो जाता है, इस पे कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ये जस्ट वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ एक दफ़ा ही हो सकता है, दूसरी दफ़ा इनका इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि अगर हम अभी देखें, मोस्ट रीसेंट जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से यहाँ तक का। तो जब किसी भी लेवल पे, किसी भी एरिया पर ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, और अगर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप के मुकम्मल फॉर्म होने के बाद प्राइस बस एक दफ़ा एक बिल्कुल माइनर सा पिन लेवल का भी फेयर वैल्यू गैप को टच कर दे, तो इसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, ये इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद इसकी कोई भी यूज़ नहीं होता। ऐसा समझ लें कि ये एक डिस्पोजेबल चीज़ है। एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करने का इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसकी अगर मैं आपको एक कोई क्लासिक एग्जांपल इस चार्ट में दिखाऊं, तो वो कौन सा एरिया हो सकती है? अभी देखते हैं इस एरिया में। जैसा कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है हमारा, प्राइस ऊपर गई, उसके बाद प्राइस नीचे आई। तो जब ये पहली कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच कर दिया, उसके बाद चाहे 1, 2, 3, 4 जितनी दफ़ा भी ये कैंडल्स दोबारा इससे रिजेक्शन ले रही हैं,
इसमें इस फेयर वैल्यू गैप की कोई किसी किस्म की भी कमाल नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप इस पहली कैंडल के टच करने के बाद इनवैलिड हो चुका है। कोई इसका 50% एरिया, कोई 70% एरिया, कोई 100% एरिया या इसकी लिक्विडिटी स्वेप कोई भी मैंने नहीं रखती। ये सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए ही होता है। दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। अगर आप दूसरी दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जस्ट ऐसा हो जाएगा कि जैसे एक रैंडम लाइन आप लगा रहे हैं और उस पे अगर कोई प्राइस रिएक्ट करती है तो आप कहेंगे ये देखें जी, मैंने ये लाइन लगाई और इस जगह पर प्राइस ने रिएक्ट किया। उसके बाद सेम वही सिनेरियो इस एरिया पर है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने यहाँ पर पहली दफ़ा मिटिगेट किया। उसके बाद ये जो दूसरी कैंडल है, ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन नहीं है, बल्कि ये लिक्विडिटी स्वीप मिटिगेशन है। ओके, कौन सा फेयर वैल्यू गैप रेलिवेंट होता है? एक सिंगल स्विंग में एक सिंगल स्विंग में जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप होता है वही रेलिवेंट होता है। उसके अलावा अगर उसके बाद कोई पीछे जैसा कि यहाँ पर भी ये एक गैप बन रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है लेकिन ये गैप एक बन रहा है, या कोई ये एक फेयर वैल्यू गैप है और उसके बाद अगर कोई यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आ रहा है या कहीं ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि वो उस सिंगल लेग में नहीं है। हर फेयर वैल्यू गैप को उसकी एक स्पेसिफिक लेग में होना लाजमी है, चाहे वो बुलिश हो या बिरिश हो। तो अभी अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ये इस जगह से इस जगह तक का जो फेयर वैल्यू गैप था वो ख़त्म हो चुका इस कैंडल के बाद। उसके बाद ये कैंडल ने एक नई स्विंग बनाई, तो इस हाई के नीचे नीचे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा तो सिर्फ उसकी एफिशिएंसी होगी, वो काबिल इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कोई भी फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल नहीं होगा। कोई फेयर वैल्यू गैप अगर कोई 1 महीना पहले आया है या 1 साल पहले आया है, अब कुछ लोग कहेंगे कि जी ये फेयर वैल्यू गैप है, लेट्स सपोज़ कि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। तो अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अहमियत किस फेयर वैल्यू गैप की है? जो मोस्ट रीसेंट फेयर वैल्यू गैप हमारी मोस्ट रीसेंट लेग में, चाहे वो बुलिश हो या बिलिश हो, उसमें आया हो तो ही हम इस्तेमाल करेंगे उसको, अदरवाइज़ हम उसको इग्नोर करेंगे। ये बिल्कुल एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि 1 साल पहले या 2 साल पहले या 2 माह पहले कोई फेयर वैल्यू गैप आया है तो हम उसको इस्तेमाल करें। तो उसके बाद फेयर वैल्यू गैप की डिफरेंट इकसाम होती हैं। 3-4 किस्म के फेयर वैल्यू गैप होते हैं। उन 3-4 किस्मों के फेयर वैल्यू गैप में से सबसे पावरफुल फेयर वैल्यू गैप कौन-सा होता है? सबसे अ, लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कौन-सा होता है? इसके मतलब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का एक कोर और बेसिक कंसेप्ट समझाना था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर फेयर वैल्यू गैप के मतलब आप चाहते हैं कि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं और फेयर वैल्यू गैप को मज़ीद इन डेप्थ और डिटेल में आपको डिस्कस करें, डिटेल में आपको बताएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस को नीचे कमेंट कर दें। हम इसके मतलब एक मज़ीद डिटेल्ड वीडियो फेयर वैल्यू गैप के रिलेटेड बना देंगे। होप सो। थैंक यू। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।